जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, जो कि है द्विघात समीकरण का सेकंड एक्सरसाइज होने वाली साथियों। फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो कंप्लीट वीडियो जाके देख सकते हैं। 17 से 18 मिनट का वीडियो है और बहुत बेहतरीन ढंग से है। अगर आप उसको देख लिए हैं तो बेहतरीन ढंग से आइए सेकंड एक्सरसाइज आराम से देखेंगे। इसमें अगर हम डिस्कस करें साथियों तो इसमें अगर बात की जाए बहुपद के बारे में बात की गई है। मेनली बहुपद के बारे में बात यहीं पे हुई है। तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों, ध्यान दीजिएगा। बहुपद अगर कोई पी एक्स होता है, कोई बहुपद अगर पी एक्स है तो किस टाइप का हो सकता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और बहुपद में द्विघात बहुपद की बात पहले हुई है तो इसको हम द्विघात बहुपद मान लें। ए एक्स स्क्वायर देखो साथियों, बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इसमें अगर अधिकतम घात देखें 2 है तो इसकी बहुपद की घात 2 है, इसलिए इसका नाम द्विघात बहुपद पड़ा। जिसमें जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। मेनली यही पढ़ते हैं, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। तो हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में भाइयों? द्विघात बहुपद के बारे में। तो आइए बाबू देखते हैं। यदि कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, शून्यक का मतलब होता है एक्स का मान। जैसे आप कोई फैक्टर करते हो, द्विघात का गुणनखंड करते हो तो दो मान मिलते हैं ना। एक मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, एक -3 मिला, एक -2। तो पहला मान जो होता है उसको अल्फा मान लेते हैं, दूसरा मान को बीटा मान लेते हैं। यानी कह सकते हो शून्यक का मतलब होता है एक्स का मान। यहाँ नोट कर सकते हो, एक्स का मान अल्फा व बीटा हो तो फार्मूले होते हैं। मतलब शून्य को बाबू कहते हैं एक्स का मान। जो फैक्टर करते नहीं हो, गुणनखंड करते हो तो लास्ट में दो मान मिलते हैं जीरो के बराबर करने पे, वही एक्स के मान है। तो अगर अल्फा व बीटा हो तो एक होता है फार्मूला शून्यकों का योगफल, एक होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फार्मूला होता है कामा, इसे बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, बोलते हैं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे में बाबू एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको कह सकते हो आप? बिल्कुल कह सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है भाई? बी, तो हो जाएगा बी बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? ए, तो माइनस का बी अपान ए। आप इसको याद कर सकते हो। आप चाहे ये वाला याद कर लो, चाहे ये वाला याद कर लो, याद करना है दोनों याद कर लेते हो तो और अच्छा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यक का मतलब एक्स का मान, जो फैक्टर करने पे मान प्राप्त होता है वही है। चलिए अच्छा, सेकंड फार्मूला यहीं पे होता है शून्यकों का गुणनफल, इसे बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या है साथियों? गुणनफल। इसको बोलते हैं शून्य को गुणनफल। मतलब अल्फा और गुणे का बीटा, ये होता है अचर पद। क्या होता है भाई? अचर पद। फार्मूला होता है अचर पद और बटे का कितना? बोलो भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, जरा ध्यान दीजिएगा। जिसको हम बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। कितना होता है अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए। बाबू याद करो फिर से, दो ही फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल बेअंदाज तरीके से फार्मूले लगेंगे, बहुत मजा आएगा। फिर से सुनिए सर, अगर कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात मतलब कितनी अधिकतम घात होनी चाहिए? दो। देखो यहाँ पे दो अधिकतम घात है। इस फॉर्म को याद कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म है। व्यापक समीकरण के रूप में इसको याद ही कर लो द्विघात बहुपद का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का अगर होगा, अगर नहीं हो, अगर इस टाइप का बनेगा तो इसी से तुलना कर लेंगे कि शून्यक अल्फा व बीटा हो। इसके बाबू जो शून्यक है अल्फा व बीटा हो तो पहला फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल। खास करके ध्यान दो, शून्यकों का मतलब क्या? अल्फा और बीटा, उसका क्या योगफल? तो देखो यही तो किए हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस, इसको याद करना पड़ेगा बाबू, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तुलना करोगे, एक्स का गुणांक बी है, एक्स स्क्वायर का ए है, तो हो जाएगा बी अपान ए। चलो एक फार्मूला निकल गया, ये शून्यकों का योगफल। अगला फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का मतलब अल्फा बीटा, गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे फार्मूला होता है अचर पद, मतलब जो संख्या है, संख्या को सी बोलते हैं। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक के है। तो ये दो फार्मूले थे साथियों। इन्हीं दो फार्मूलों को पता है क्या बोलते हैं? इन्हीं दो फार्मूलों को बोलते हैं शून्यक शून्यक व गुणांक में संबंध, गुणांक में
में संबंध बोलते हैं, में संबंध, इसे ही बोला जाता है शून्यक व गुणांक में संबंध। इन दोनों फार्मूलों को बोलते हैं शून्यक व गुणांक में संबंध। इधर देखो शून्यक शून्यक है, देखो अल्फा बीटा है कि नहीं, इधर शून्यक है, उधर गुणांक है, देखो ऊपर गुणांक नीचे गुणांक, ऊपर गुणांक नीचे गुणांक, इसीलिए बोलते हैं शून्यक व गुणांक में संबंध। तो शून्यक का मतलब समझ गए हो, एक्स का मान जैसे फैक्टर करते हैं, जैसे ऐसे ध्यान दो यार, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 का जब फैक्टर करते हो तो बनता है x+3 इंटू x+2। अब यहाँ से जब तो आप मान निकालोगे, चूंकि x+3 बराबर 0, तो ये x बराबर जो -3 आएगा इसी को अल्फा बोलेंगे, इसी -3 को अल्फा बोल देंगे, और जो ये -2 आएगा जब 0 बराबर करोगे तो इसी को बीटा बोल देंगे। बस यार यही तो शून्यक है, कुछ बड़ी बात नहीं है, उसी को रिपीट करना है। 9th में पढ़ी थी गुणनखंड करना, जो पहले मान निकालेंगे उसको अल्फा मान लिया, जो सेकंड आएगा उसको बीटा मान लेंगे, क्या दिक्कत है यार। तो ये समझ में आया है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है द्विघात बहुपद के लिए, इतना छापेंगे, उसके बाद में पहले क्वेश्चन पे आएंगे। कभी भी कहे शून्य को गुणांक में संबंध सत्यापित कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, तो यही फार्मूला लगेगा। गुणनखंड अगर कहेगा शून्यक ज्ञात कीजिए तो गुणनखंड करके शून्यक निकालेंगे। जैसे देखो -3 शून्यक है, एक्स का मान का मतलब शून्य, गुणनखंड करके निकाले हैं ना, तो शून्यक पूछेगा गुणनखंड करेंगे, और कहेगा कि सत्यता की जांच करो या शून्य को गुणांक में संबंध स्थापित करो, तो फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत ना हो बाबू तो आगे बढ़ा जाए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर डाउट भी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, अगर बढ़िया समझ में आता है तभी कमेंट बॉक्स में छापिएगा, हमें थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए। तो टेक है स्क्रीनशॉट बाबू। क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए साथियों, लिखा है, आपके पास बुक होगी, क्वेश्चन इसीलिए नोट नहीं किए हैं, अगर नहीं है तो ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन कहता क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्यक निकालना होगा, शून्यक निकालने का एक ही मेथड है, गुणनखंड करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, शून्यक निकल जाएगा। शून्यक का मतलब x का मान, शून्यक का मतलब x का मान। अच्छा आगे कहता है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो वही फार्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा समथिंग वगैरह, अल्फा इंटू बीटा, वही सम अभी बताए थे, उसे कहते हैं शून्यक तथा गुणांक के बीच का संबंध। तो शून्यक पहले निकालना है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर -2x -8, तो इसका पहले फैक्टर करो बाबू, गुणा करने पे -8 मिले, जोड़ने घटाने में -2 मिले, तो कहते हैं 4 दूनी 8, -4 प्लस का 2 फैक्टर बनेगा, तो यानी इसको लिख सकते हो, इसका फैक्टर करें अगर तो बनेगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 2x और -8। बाबू देखो -4 दूनी 8 बनेगा, -8, -4 में +2 ऐड होगा तो -2 आएगा। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा x -4, प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा x -4। एक ब्रैकेट बन जाएगा बाबू x -4, दूसरे ब्रैकेट बन जाएगा x +2, ये बन गया। लिखोगे जब जब x -4 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 4, कितना आ जाएगा भाई, x बराबर 4। अच्छा यहीं पे x बराबर 4 हो गया। दूसरा देखें, जब जब x+2 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर -2, x बराबर -2। अच्छा देखो ये x बराबर प्लस का 4 आया, ये x बराबर माइनस का 2 आया, यही x का जो मान है, यही जो है, इसी को शून्यक बोलते हैं। तो कहेंगे अतः, यहाँ पे कह सकते हैं अतः अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 4, और बीटा बराबर बात करें तो -2, बीटा बराबर होगा -2, अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ से अगर देखें तो इतना तो आपका काम हो गया, शून्यक तो ज्ञात हो गया, शून्यक है 4 तथा -2, शून्यक तो निकल गया। अब आगे जो पार्ट कहता है वो कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध चलो स्थापित करते हैं, ये करना है। सत्यता की जांच भी, सत्यता की जांच के साथ तो लिखोगे सत्यता की जांच, लिखोगे सत्यता की जांच, सत्ता की जांच। अगर सत्ता की जांच देखें तो क्या बनेगा, बहुपद में लिखोगे बहुपद कितना है, x स्क्वायर -2x -8, यही तो बहुपद है। इसकी तुलना अगर करना चाहें तो कर सकते हो बाबू, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना। अब यहाँ पे अगर तुलना करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो a बराबर कितना निकलेगा भाई, a का मान आएगा 1, a का मान आएगा 1, चलो ठीक है। अच्छा b का मान कितना आएगा सर, b का मान आएगा -2, b का मान आएगा -2। अच्छा यहाँ से c का मान कितना आएगा, -8, जो जैसे है तुलना कर लीजिए बस। c का मान आएगा -8, c का मान आया -8, a1 b -2 c -8, ये आपका मान आया। अब इसके बाद में अगर देखें तो सत्यता की जांच में लिखोगे अब शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल अगर निकालें तो कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। दोनों साइड में वैल्यू पुट कीजिए, अगर बराबर आता है तो वही सत्ता की जांच है। अल्फा का मान कितना निकाले हो 4, तो अल्फा का मान 4 रखोगे, प्लस बीटा का मान -2, तो यहाँ पे रखोगे -2 बराबर माइनस का फार्मूला है, बी का मान है -2, बी का मान है तो -2 बटे ए का मान है 1, इस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 से 2 घटेगा 2 आएगा, 2 बराबर का 2, यानी योगफल जो आया उसके लिए क्या है, सत्ता की जांच सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे गुणनफल लिखेंगे, लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ से अगर बात करें शून्यकों का गुणनफल जानते हो यार, क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। आराम से वैल्यू पुट करो, अल्फा का मान कितना है भाई 4, बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बीटा का मान कितना है -2 बराबर का सी का मान कितना है, बोलो सी का मान है -8 बटे ए का मान कितना है सर, ए का मान है 1। अच्छा 4 का पहाड़ा 2 में पढ़ोगे तो 4 दूनी 8 आएगा, माइनस आएगा -8 बराबर का, देखो -8 दोनों बराबर है सर, देखो दोनों का दोनों बराबर है, यानी प्लस का 8 बराबर प्लस का 8, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब सतता की जांच हो गई, तो सतता की जांच आपकी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में लिखोगे अतः शून्यक जो है 4 -2 है, अतः शून्यक 4 -2 है, 4 -2 है। अच्छा सतता की जांच में देखे होंगे योग के बराबर आया और गुणनफल के बराबर आया। इसी तरह 6 क्वेश्चन है, पहला पार्ट था, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे। अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, कुछ करना नहीं होगा, पहले शून्यक निकालना होगा, शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे, दिमाग में रख लो, शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड कर लेंगे और आराम से गुणनखंड करने के बाद जो पहला मान होगा अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे, फिर लिखेंगे सतता की जांच, बहुपद उतारेंगे, तुलना करेंगे। फिर सतता की जांच में कहता है शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्य का मतलब अल्फा बीटा, तो देखो इधर अल्फा बीटा, उधर देखो गुणांक का है, इसे बोलते हो एक्स का गुणांक, इसे बोलते हो एक्स स्क्वायर गुणांक, तो यही तो संबंध है यार। तो इसे छापना चाहते हो छाप लीजिए। तब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। साथियों सेकंड पार्ट क्या है, बहुपद दिया है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ये देखो जो 4 का है इसको लास्ट में गुणा करवाते हैं, जो आगे x² या s² जिसका भी गुणांक होता है, तो 4 एकन्नम 4 गुणा करने पे 4 आए, जोड़ने घटाने माइनस का 4 आए, तो 2 गुणे 2 का मान 4 होगा, -2 में ऐड होगा तो माइनस का 4 आएगा, यानी इसका जो फैक्टर बनेगा लिखोगे यहीं से 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब यहाँ से अगर बात करें बाबू, इसको लिखोगे 4s² माइनस का 2s और प्लस का 1। देखो अब यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस 2 का गुणा हो जाएगा प्लस का 4, -2 में ऐड होगा तो माइनस का 4। यहाँ से अगर ध्यान दें तो 2s कॉमन मिल जाएगा, जैसे 2s कॉमन लेते हो, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, 4 को 2 से भाग दोगे 2 आएगा, s से s² को भाग दोगे तो s आएगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से कुछ नहीं मिला है तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, जैसे माइनस का 1 कॉमन लेते हो यहाँ पे माइनस का भाग जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा 2s और प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का सॉरी क्या है साथियों, यहाँ पे माइनस का होगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आएगा 2s - 1, दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा 2s - 1। अब यहाँ से अगर ध्यान दें तो पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर करिए, वहाँ से मान निकाल लीजिए s का, दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर, वहाँ से s का मान निकाल लीजिए, तो लिखोगे जब 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर आएगा 1, यानी s बराबर आएगा 1/2। अच्छा s का मान 1/2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी अगर देखोगे तो वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ है, तो x का मान आएगा 1/2, s आ गया 1/2। अब लिखोगे अब अल्फ़ा बराबर 1/2, अल्फ़ा बराबर 1/2 कॉमा बीटा बराबर 1/2, दोनों का दोनों वही है, तो पहले वाले को अल्फ़ा मानते हैं, दूसरे वाले को बीटा मानते हैं। चलो ठीक है। अब बहुपद अगर नोट करें तो आगे कार्यक्रम बढ़ाइएगा। शून्यक तो आपका निकल गया, शून्यक तो निकल गया। अब अगला जो पार्ट है इसका वो कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सतता की जांच कीजिए। तो सतता की जांच, अब इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो होगा सतता की जांच। क्या होगी? सतता की जांच, इसको बोलेंगे सतता की जांच। चलिए ठीक है, सतता की जांच बात करें तो बहुपद क्या था, सतता की जांच में लिखोगे 4s² माइनस का 4s प्लस 1 से। चलो डायरेक्ट कर ले। इसके बाद में जो करोगे वो क्या लिखोगे साथियों, यहाँ पे लिखोगे शून्यकों का योगफल। क्या बोलेंगे? शून्यकों का योगफल। तो पहला पॉइंट होगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल।
अब शून्यकों की योगफल में बात करें तो फार्मूला याद होना चाहिए, होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। किसका गुणांक साथियों? माइनस एक्स का गुणांक। तो हो जाएगा एक्स का गुणांक, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक बटे बटे में हो जाएगा साथियों एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आराम से नोट करेंगे, बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर गुणांक। अब दोनों तरफ वैल्यू को पुट करिए, अगर दोनों साइड बराबर आता है तो वही सत्ता की जांच है। अल्फा का मान मेरे भाई कितना आया है? 1/2। बीटा का मान भी 1/2, तो हो जाएगा 1/2 गुणे का 1/2 बराबर का माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है सर? लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, क्वेश्चन तुम्हारा यस में है तो यहाँ सब कुछ एस लिखो। क्वेश्चन यस में है तो सब कुछ क्या लिखोगे? एस लिखोगे। अगर एक्स में होता तो एक्स में लिखते। अब एस का कोफिशिएंट कितना है बोलो सर? यहाँ से एस का कोफिशिएंट है बोलो माइनस का कितना है? माइनस का 4 है। अच्छा, बटे में एस स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? अब यहाँ से अगर बात करें, यहाँ पे प्लस होगा साथियों, क्योंकि प्लस का साइन लगा है तो प्लस होगा। माइनस का बात करें तो यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर कोफिशिएंट 4 है तो हो जाएगा 4। अच्छा, एक बात बताओ, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 का 4 से जब भाग दोगे तो 1 आएगा, इधर तो आ गया 1। अच्छा, 1/2, 1/2 आधा आधा जुड़ेगा तो 1 हो ही जाएगा, तो 1 बराबर 1 आया, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे बात करें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य को गुणनफल को बोलते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, या बोलते हो अचर पद बटे का एक्स स्क्वायर गुणांक। लेकिन एक्स में होता है तब, एस में है तो एस में लिखोगे बटे एस स्क्वायर का गुणांक। बटे में क्या लिखोगे? एस स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान कितना है भाई? 1/2, 1/2 दोनों का मान है तो 1/2 गुणे का 1/2 बराबर का अचर पद कितना है तो 1 हो जाएगा। एस स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है? 4 हो जाएगा। देखो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4 आपका। देखो साफ साफ दिख रहा है दोनों चीजें इक्वल हैं, यानी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यता की जांच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शून्य कभी भी निकालना होता है तो फैक्टर कर लेते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं और वहां से हमारा मान निकल जाता है। अगर अधिकतम घात 2 होती है तो 2 शून्य निकलते हैं, अधिकतम घात 3 होती है तो 3 शून्य निकलते हैं। तो साथियों सेम प्रोसेस पे सारे क्वेश्चन करने होंगे। 2 कर दिए हैं, अभी अब कितने बचे हैं? अभी बचे हैं 4। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और तेजी के साथ करेंगे साथियों, तो टेक का स्क्रीनशॉट। साथियों तीसरा पार्ट क्या है? द्विघात बहुपद दिया है 6x² - 3 माइनस का 7x। कोई बात नहीं, इसको आप सीक्वेंस में लिखिए ax² + bx + c टाइप में। तो थोड़ा सा अगर देखें यहाँ पे बिल्कुल वही प्रोसेस है, स्पीड में करेंगे थोड़ा सा। हो जाएगा 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। तो ax² + bx + c टाइप से बन चुका है। अब यहाँ से अगर बात करें साथियों तो इसका फैक्टर कर लीजिए, क्योंकि पहले निकालना है शून्य, तो शून्य निकालने का एक ही माध्यम है फैक्टर करना। तो फैक्टर करने के लिए जो आगे लिखा है 6, इसको 3 में गुणा करवाइए, तो 6 3 का 18 होगा। माइनस का 18 गुणा करने में मिलना चाहिए और माइनस का 7 जोड़े घटाने में मिलना चाहिए, तो 9 दूनी 18 बनेगा। तो हो जाएगा 6x² और माइनस का 9x प्लस का 7 प्लस का 2x बनेगा बाबू, प्लस का 2x और माइनस का 3 बनेगा। यहाँ से देख भी सकते हो 9 दूनी 18, माइनस का 18 चाहिए था, मिल चुका है। -2 में +2 ऐड होगा तो माइनस का 7 आएगा। अब यहाँ से कॉमन कितना लें भाई? 3x कॉमन ले लीजिए। जैसे 3x कॉमन लेते हो, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो जैसे भाग दोगे यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस का 3। यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, जैसे प्लस का 1 कॉमन लेते हो भाई हो जाएगा 2x माइनस का 3। अगर ढंग से देखो तो एक ब्रैकेट में लिखोगे 2x माइनस का 3 और एक ब्रैकेट में लिखोगे 3x प्लस का 1। अब जब एक एक को 0 के बराबर करोगे तो x का मान मिलेगा, एक एक को 0 के बराबर करेंगे तो लिखोगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x बराबर 3, इम्प्लाई दैट x बराबर हो जाएगा 3/2। x का मान कितना आएगा साथियों? 3/2 आएगा। अच्छा, दूसरी की बात करें, तथा दूसरा देखोगे 3x + 1 बराबर 0, तो आ जाएगा 3x बराबर -1 और x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। अच्छा, पहले मान को बोलते हैं अल्फा, पहले को अल्फा दूसरे को बीटा, आराम से एज्यूम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः अल्फा बराबर 3/2, अल्फा बराबर 3/2 बीटा बराबर आएगा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 बनेगा बीटा का मान। ये तो तुम्हारा शून्यक था यार। अब इसके बाद में बात करते हैं शून्यक के बाद सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच आइए बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे करते चले आ रहे हैं। तो सत्यता की जांच में लिखोगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच।
अब सतता की जांच में ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या करेंगे, पहले तो बहुपद लिखिए। तो सतता की जांच में पहला काम करते हैं बहुपद। तो बहुपद कितना था, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3 से। अब यहाँ पे क्या है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल में अगर देखें तो संबंध जताते हुए क्या करेंगे कि शून्यक और गुणांक दोनों में आपस में बता देंगे संबंध, दोनों चीजें बराबर आएंगी। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होता है, बात करें तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस माइनस का एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स गुणांक और बटे का एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे का एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो वैल्यू को पुट करेंगे। अल्फा का मान जो दिया है भाई वो 3/2 दिया है, तो अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/2, तो प्लस वास्तव में हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 1/3 यहाँ पे आएगा, 1/3 बराबर का हम माइनस लगाइए, यक्स का गुणांक -7 है तो ऊपर जाएगा -7 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है तो हो जाएगा 6, माइनस से माइनस कैंसिल होकर हो जाएगा प्लस। आप ही बताओगे, 3 त्रिक का 9 और 2 का नम 2, 9 में से 2 घटेगा तो आएगा 7/3 दूनी 6, 7/6 बराबर 7/6। देखो साफ साफ दिखता है, यानी सत्यता की जांच बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप कर लोगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद, अचर पद और बटे का एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा का मान कितना है मेरे भाई, 3/2, तो अल्फा का मान हो जाएगा 3/2 गुणे का माइनस का 1/3, तो हो जाएगा माइनस का 1/3 बराबर का अचर पद दिया है -3, तो हो जाएगा -3 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक दिया है 6। तो यहाँ से अगर बात करें तो 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस बाहर आएगा तो इधर बचेगा माइनस का 1/2 बराबर, साथियों 3 दूनी 6, इधर भी बनेगा माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, प्लस का 1/2 प्लस के 1/2 के बराबर है, यानी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर सत्यता की जांच हो गई, जो कि आपको दिखता है यहाँ पे देखो 7/6 7/6 योग के बराबर आ रहा है, गुणनफल में 1/2 1/2 के बराबर आ रहा है, ये भी सही है। इधर शून्यक निकाल ही चुके हो, तो 2 ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं शून्यक, और इसके अंदर कहता है कि यहाँ पे आप संबंध स्थापित करो, सत्यता की जांच करो। तो यहाँ तक अगर नोट हो चुका है साथियों तब आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट। पार्ट नंबर 4 है, बहुपद दिया है आपका द्विघात बहुपद 4u² प्लस का 8u, 4u² प्लस का 8u, बहुत ही आसान है यार, फैक्टर करना होगा। तो फैक्टर करने के लिए एक काम करो, यहाँ से ये कॉमन ले लो, इसमें से 4u² प्लस का 8u दिख रहा है साफ साफ कि 4u कॉमन ले लीजिए। जैसे 4u कॉमन लेते हो बाबू, यहाँ पे बचेगा केवल u, यहाँ पे बचेगा केवल का 2, क्योंकि देखिए यहाँ से जैसे भाग दोगे 4 से 4 कैंसिल होगा, 1u² से कैंसिल होगा तो बचेगा प्लस का 2। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, दो मान मिलेंगे। देखोगे जब 4u बराबर 0 यानी u बराबर 0 बनेगा, कितना मिलेगा सर, u बराबर 0, तथा आप लिखोगे तथा u प्लस 2 बराबर 0, देन u बराबर मिलेगा -2, यही तो दो शून्यक हैं। अब यहाँ लिख सकते हो अतः शून्यक 0 का -2 हैं, -2 होंगे या हैं। अब यहाँ से पहले वाले को अल्फा बराबर मान लोगे 0 और बीटा को क्या मान लोगे भाई, बीटा को मान लोगे -2। जो पहले होता है उसको अल्फा मानते हैं, जो बाद में होता है उसे बीटा मानते हैं। अल्फा का मान आ गया आपका 0, बीटा का मान आ गया -2। अब इसके बाद में सत्यता की जांच करेंगे, तो लिखोगे सत्यता की जांच बिल्कुल आपको याद ही हो गया होगा, क्योंकि चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं साथियों, सब बिल्कुल प्रोसेस सेम है। सत्यता की जांच में एक बार इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 4u² प्लस का 8u, कुछ नहीं है तो प्लस का 0 लिख देंगे, कुछ नहीं है, देखो ये u² कोफिशिएंट बन गया, ये u का बन गया, ये कुछ नहीं है तो 0 मान लिए। अब यहाँ से अगर बात करें तो सत्यता की जाँच में क्या करते हो, बोलो भाई, शून्यकों का योगफल करते हैं, शून्यकों का योग बात करें तो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, बोलते हैं यक्स का गुणांक, लेकिन यहाँ यक्स नहीं है, आपका समीकरण जा रहा है यू में, तो यू का गुणांक लिख देंगे, हो जाएगा यू का गुणांक और बटे u² गुणांक, वहाँ पे होता है x², तो यहाँ हो जाएगा u² का
गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक। अब क्या करूँ सर, अल्फा बीटा का मान पुट कीजिए। अल्फा का मान है 0 तो हो जाएगा 0 प्लस बीटा का मान है -2 तो हो जाएगा -2 बराबर माइनस यू का गुणांक कितना है बोलो सर। यू का गुणांक यहाँ से देखिए 8 है तो हो जाएगा 8 बटे का, साथ ही यू स्क्वायर कितना है 4 तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पे -2 बचेगा बराबर का 4 दूनी 8 माइनस का 2 माइनस से माइनस कैंसिल प्लस 2 के बराबर आया। सत्यता की जांच बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगर आगे बढ़े इसमें तो शून्यकों का गुणनफल भी होता है क्या, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा बोलो सर, अल्फा इंटू बीटा होगा। शून्यकों का गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बोलते हैं अचर पद बटे का बोल देते हैं साथियों यू स्क्वायर का गुणांक अचर पद बटे यू स्क्वायर गुणांक। तो अल्फा का मान कितना निकाले हो भाई 0, बीटा का मान -2 तो 0 गुणे का -2, कोई मतलब नहीं, सब कुछ 0 आने वाला है। अचर पद क्या है सर, कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 0, कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे 0 बटे यू स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 4, कोई मतलब ही नहीं, ऊपर 0 सब कुछ 0 तो 0 बराबर 0 आया, यानी दिख रहा है साफ साफ 0 बराबर 0, यानी सत्यता की जांच भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। बिल्कुल थोड़ा कम क्लियर दिख रहा होगा लेकिन मैनेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक नोट हो चुका है, तो अगला पार्ट देखेंगे पार्ट नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ठीक है, देखिए साथियों पार्ट नंबर 5 देखते हैं। लिखा है बहुपद टी स्क्वायर माइनस का 15। अगर ऐसे बहुपद कभी मिलते हैं जिसमें केवल और केवल ए एक्स स्क्वायर प्लस का कॉन्स्टेंट टर्म रहे तो उसको करने का यही तरीका है। देखिएगा इसका हम पहले निकालेंगे गुणनखंड करने के लिए क्या लिखेंगे बाबू, इसको लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस का 15। अब टी स्क्वायर माइनस 15 को √15 को लिख सकते हो √15 का होल स्क्वायर। जैसे इसको √15 का होल स्क्वायर लिखोगे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा, देखिएगा कैसे लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस का लिख सकते हो √15 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी तो हो जाएगा टी माइनस का √15 और हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी तो हो जाएगा टी प्लस का √15 ये हो जाएगा टी माइनस √15 प्लस का इंटू का टी प्लस का √15। अब यहाँ से जब लिखोगे टी माइनस √15 बराबर 0 तो हो जाएगा टी बराबर √15 आ जाएगा प्लस का, और दूसरा जब इसको 0 बराबर करोगे बाबू तो टी बराबर आ जाएगा माइनस का √15। क्या आ जाएगा माइनस का √15। तो एक तो आ गया प्लस का √15, दूसरा तो आ गया माइनस का √15। अब क्या करेंगे यार, पहला जो है अल्फा है दूसरा है बीटा। अब लिखोगे अतः शून्यक √15 -√15 होंगे, शून्यक √15 -√15 होंगे। इसलिए अल्फा बराबर √15, पहला वाला अल्फा मान लो और दूसरा वाला मान लो बीटा और माइनस का √15। अब सत्यता की जांच कर ली जाए। सत्यता की जांच में सेम प्रोसेस, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे सत्यता की जांच, यहाँ से लिखोगे सत्यता की जांच में ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या करेंगे पहला नाम क्या करेंगे बाबू कि यहाँ पे पहला आपका बहुपद वहाँ पे नोट कर लीजिए, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 15। इसको आप अगर कोशिश करो तो ऐसे लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस प्लस का 0 गुणे का टी और माइनस का 15। देखो वही लिखा है, देखो टी स्क्वायर और इसका मान 0 हो जाएगा, माइनस का 15 लिखा वही है। अच्छा, अब सत्यता की जाँच में एक काम जानते हो, शून्यकों का योग करते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों के योग में लिखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस होता है साथियों टी का गुणांक, तो हो जाएगा एक्स का गुणांक होता है, तो यहाँ पे टी है तो हो जाएगा टी का गुणांक, और बटे में होता है एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान देखिएगा ढंग से √15 है, बीटा का मान माइनस का √15 है तो हो जाएगा √15 और प्लस का √15 लेकिन माइनस का, जैसे माइनस का करोगे ये माइनस हो जाएगा कंप्लीटली माइनस, ये माइनस होगा, टी का गुणांक 0 है, देखो 0 बटे का टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1। देखो सेम से सेम वैल्यू घटेगी, 0 बराबर 0। तो साथियों यहाँ पे अगर ढंग से देखें तो योगफल में सत्ता की जांच हो चुकी है। अब हम गुणनफल की बात करते हैं, तो लिखोगे शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद होता है, अचर पद बटे का
एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो हो जाएगा अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा? अचर पद बटे टी स्क्वायर गुणांक। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है भाई? √15 अल्फा है, तो हो जाएगा √15, और उसके अंदर गुणे में -√15, तो माइनस यहाँ ले आओ तो माइनस का √15, और बराबर का अचर पद कितना है बोलो भाई? माइनस का 15 है, तो -15, और बटे में बोलो टी स्क्वायर का 1 है, √15 में √15 गुणा हो जाएगा 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 बराबर 15। देखो दोनों पक्ष बराबर आए हैं, अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं यानी कोई दिक्कत नहीं, सत्यता की जांच भी सही है, ठीक ठाक है। तो यहाँ से शून्य निकालने के लिए फैक्टर करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, पहला मान दूसरा मान मिल जाएगा, वहां से पहले को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे, फिर सत्यता की जांच लिखेंगे, तुलना करेंगे, और धीरे धीरे एक फार्मूला लगाएंगे जो कि शून्यकों का योगफल होगा, दूसरा होगा शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसका लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 6 देखेंगे, तब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। साथियों लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6 लिखा है बहुपद 3x² - x -4। सेम प्रोसेस है, तेजी के साथ करेंगे। पहले फैक्टर करो, फैक्टर करने के लिए पहला काम यही कर लो, इसको यहाँ पर नोट कर लो, लिखोगे साथियों 3x² - x -4, गुणा करने पे -12 मिले, जोड़ने घटाने -1 मिले, 4 तिहाई 12, और 4 में से घटेगा, 4 में से 3 घटेगा, 1 आएगा, बिल्कुल 4 तिहाई 12 वाला ही बनेगा। यहाँ पे लिखोगे 3x² -4x और प्लस का 3x और माइनस का 4, यहाँ पे कॉमन ले लो, x कॉमन मिलेगा, जैसे x कॉमन लोगे माइनस का 3x माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लो, जैसे 1 कॉमन लेते हो 3x माइनस का 4 बचेगा। एक ब्रैकेट में बाबू एक ब्रैकेट में बनेगा 3x -4, 3x -4 एक ब्रैकेट में बनेगा, दूसरे में x + 1 बनेगा। लिखोगे जब 3x - 4 बराबर 0, तो हो जाएगा 3x बराबर 4, यानी x बराबर हो जाएगा 4/3, x बराबर हो जाएगा 4/3। दूसरे को जब करोगे तो हो जाएगा x बराबर -1, इसको 0 बराबर करोगे तो -1। देखोगे अतः शून्यक क्या क्या है भाई? 4/3, 4/3 व -1 होंगे, एक -1 होंगे। अच्छा यहाँ से अगर बात करें, अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर हो जाएगा -1, बीटा का मान -1, अल्फा का मान 4/3। अब यहाँ से अगर आगे बात करें तो सत्यता की जांच, हेडिंग डालो यार, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे सत्यता की जांच में, पहले तो इसको नोट कर लीजिए, हो जाएगा 3x² - x -4। अब इससे अगर बात करें तो सत्यता की जांच में लिखोगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल में बात करें तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, x के रूप में है ना यार, हाँ, तो -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटे का x² का गुणांक, बटे x² का गुणांक, बिल्कुल काम करेगा x² का गुणांक। बाबू यहाँ से अल्फा बीटा का मान पुट करिए और उसके बाद में आराम से मान निकालिए। 4/3 अल्फा का मान है, तो हो जाएगा 4/3 प्लस का बीटा का मान -1 है, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर माइनस x का गुणांक है -1, कुछ नहीं है तो -1 मानेंगे, x² का है 3। एक बात बताओ, 3 का नम 3 बनेगा, 4 में से 3 घटेगा, 3 का नम 3 बटे का 1 कर लो ना, 4 का नम 4, 3 का नम 3, 4 में से 3 घटेगा, 1 बटे 3 का नम 3, 1/3 बराबर माइनस माइनस कैंसिल, 1/3। क्या दिखता है यार? दोनों चीजें बराबर है ना, बिल्कुल बराबर है। इसी प्रकार गुणनफल निकाल लीजिए, देखोगे शून्यकों का गुणनफल, जैसे गुणनफल लिखोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद, क्या होता है? अचर पद और बटे का, अचर पद बटे का x² का गुणांक, किसका गुणांक? x² गुणांक, लिखोगे x² का गुणांक। अच्छा अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है 4/3, तो हो जाएगा 4/3 गुणे का -1 बराबर का, अचर पद कितना है भाई? -4, तो -4 बटे x² गुणांक कितना है? 3। देखो माइनस बाहर आ जाएगा तो -4/3 जो होगा बराबर -4/3 के है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 4/3 के बराबर दिख रहा है यार, यानी 4/3 के बराबर है, यानी कंप्लीटली कह सकते हैं सत्यता की जांच बिल्कुल सही है। तो साथियों ये पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, इसको करने का एक ही ट्रिक है, कहता है शून्य ज्ञात करो और कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य निकालने के लिए याद कर लो दिमाग में यार, शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि फैक्टर करेंगे और एक पहले को 0 के बराबर करेंगे, दूसरे को 0 के बराबर करेंगे, x का मान मिल जाएगा,
जो x का मान होता है वही शून्यक है। पहले वाले को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे, फिर फार्मूला लगा देंगे। उसी फार्मूले को लगाने के बाद आराम से क्वेश्चन को कर सकेंगे और यही जांच हो जाती है शून्यकों का योग और यही शून्यकों गुणनफल, यही आपकी जांच हो जाएगी। तो साथियों ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके अंदर सेकंड नंबर क्वेश्चन को आराम से हल करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो साथियों इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। नंबर सेकंड देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है यदि किसी बहुपद के शून्यक, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्य का मतलब अल्फा व बीटा हो तो द्विघात बहुपद। देखिए अगर कोई शून्यक दिया है अल्फा बीटा और कह दिया जाए कि द्विघात बहुपद क्या होगा, यदि मूल सॉरी शून्यक अल्फा व बीटा है तो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल इंटू का एक्स प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। ये होता है द्विघात बहुपद। लेकिन इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका मेन फार्मूला है। इसको क्या कह सकते हो? ध्यान से देखिए साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद। अगर कभी भी कह दिया जाए यदि शून्यक 2 व 3 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा, तो 2 को अल्फा मान लेंगे, 3 को बीटा मान लेंगे और उठा के देखो सेम प्रोसेस पे, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो वह द्विघात बहुपद। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे बोलते हैं शून्यकों का योगफल, इसे बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्वेश्चन अगर बन जाए यदि शून्यक 2 व 3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो 2 व 3 है तो ये वाला अल्फा होगा, इसको आप बीटा मानोगे तो वैल्यू को पुट करो इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 5, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 6। तो यहाँ से वैल्यू को पुट किया जाए तो होगा क्या, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 5 आया तो हो जाएगा 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 6 तो हो जाएगा 6। यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। वह द्विघात बहुपद यही होगा जिसके शून्यक 2 व 3 होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, ये दे देगा, ये इसे नहीं देता, इसे और इसे नहीं देकर ये दे देगा, कहेगा शून्यकों का योग 5 है, गुणनफल 6 है तो द्विघात बहुपद। तो और आसान बन गया यार, बना बनावा मिला है, बता आराम से खाते चले जाओ, है ना, धक्का धक कोई दिक्कत है नहीं। जब बना बनाया मिला है तो क्या दिक्कत है, यहाँ से योग और गुणनफल दिया है, डायरेक्ट पुट करो यार योग और गुणनफल पे। तो ये फार्मूला था, इसे नोट कर सकते हो। उसके अंदर जब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे बहुत तेजी के साथ खत्म करेंगे। छह पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, चीज़ों को बहुत बहुत कम टाइम में भी खत्म करते हैं। तो साथियों ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा, लेकिन अगर दिक्कत नहीं है तो छाप लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिएगा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। देन आपको द्विघात बहुपद निकालना है ना, द्विघात बहुपद। तो भी फार्मूला बताए ही थे कि कभी भी अगर किसी बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। जस्ट अभी आप देख के आ रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन है जो दिया है, हल में डायरेक्ट लिखोगे सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 1/4, योगफल पहले दिया है सर, और फिर दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर का सर आपको दिया है -1, कितना दिया है -1, अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है सर -1। देन आपको द्विघात बहुपद निकालना है, लिखोगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा सर, द्विघात बहुपद आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू को पुट कर दीजिए सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1। अब यहाँ से अगर देखें साथियों तो माइनस को अंदर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का अब यहाँ पे कह सकते हैं x/4 और -1, यही आपका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। ये एक काम कर सकते हैं, इधर और इधर गुणा कर सकते हैं, तो जैसे गुणा करोगे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 और बट्टे में 4, यही हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। 4x स्क्वायर इसका गुणा इधर कर देंगे 4x स्क्वायर, इसका इधर कर देंगे 4 हो जाएगा, टोटल का पान 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 1/4 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, इज राइट आंसर।
साथियों इसी का सेकंड यार बहुत आसान है, √2 और 1/3। सेकंड है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है सर 1/3। कितना दिया है 1/3। तो निकालना है तुम्हें द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू को पुट कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। कितना है साथियों 1/3। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, x² माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस का 1/3 इज राइट आंसर। अच्छा इसी का तीसरा पार्ट यहीं पे देख ही लिया जाए। तीसरा पार्ट बहुत आसान है यार, घिसा पीटा क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है √5। कितना दिया है भाई √5। तब आपको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है द्विघात बहुपद, घिसा पीटा क्वेश्चन है मेरे भाई। x² माइनस फार्मूला बार बार क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा √5, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा x² प्लस का √5। यही आपका बाबू राइट आंसर होगा, x² प्लस का √5 इज राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में छाप भी सकते हैं। अगर डाउट नहीं पूछे तो 10th की कसम है साले, अगर डाउट नहीं पूछे ना, डाउट अगर लेकर घर पे गए हो समझ लीजिएगा कसम बता रहे हैं, अगर नहीं पूछे तो दिक्कत आपको होगी, कसम चढ़ जाएगी साथियों। इसलिए डाउट पूछना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आप प्रॉपर तरीके से पूछते रहिए। तो यहाँ तक छापना चाहते हैं, अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको छाप लीजिए, टेक है स्क्रीनशॉट। के साथियों लिखा है आपका जो है 1 और 1 दोनों दिया है, योग भी 1 है गुणनफल भी 1 है, घिसा पीटा क्वेश्चन है बाबू। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखोगे बहुपद को आराम से छाप दोगे का भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। घिसा पीटा है, मान को रख दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो जाएगा। राइट आंसर x² माइनस एक्स प्लस का 1 होगा, यही बाबू आपका राइट आंसर है। उसके बाद में इसका पांचवा है माइनस का 1/4 और 1, तो घिसा पीटा क्वेश्चन है, इसका पांचवा भी है अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। वैल्यू को पुट कर दिए, आंसर लेकर आइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हो x² माइनस में से गुणा होगा प्लस x का 1 में होगा x/4 प्लस का 1/4। अब यहाँ से इसको लिख सकते हो भाई x² माइनस का, माइनस क्यों प्लस है, प्लस x प्लस का, अब यहाँ पे देखो तो 1 है, अपॉन में दोनों बेस देखो हर दोनों का समान है, यानी बटे का 4 कह सकते हो। 4 का गुणा यहाँ पे करवा दीजिए, हो जाएगा x², लेकिन 4x² प्लस x प्लस का 1 और इंटू का अपान का 4, यही हो जाएगा, या तो इंटू का 1/4 कह सकते हो। यही आपका राइट आंसर होगा पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 है, ध्यान दीजिए, योग अल्फा प्लस बीटा दिया है 4, कितना दिया है बाबू 4 दिया है, और जो गुणनफल दिया है 1 दिया है। अरे यार घिसा पीटा क्वेश्चन है, अल्फा इंटू बीटा 1, यहाँ से हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ से हो जाएगा x²। सुनिएगा फिर से साथियों, यहाँ से अगर देखें ध्यान दीजिएगा, अल्फा 6:31 हो जाए, यहाँ से हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू को पुट कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये था द्विघात बहुपद। जब कभी भी शून्यक दिए हो द्विघात बहुपद कैसे निकालें, एक ही मेथड है, यही x² माइनस मोलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मोलों का गुणनफल, यही चीज बराबर 0 के कर देते हैं तो द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत होती है साथियों कमेंट बॉक्स में छापिएगा। होपफुली वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा, मजा आया होगा। और पहली बार जुड़े हो जनता कैरियर क्लासेस परिवार से तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटा वगैरह दबा दीजिए साथियों। बराबर तरीके से आपके साथ लगा हुआ हूँ, आप भी मेहनत करते रहिए, आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा कर ही छोड़ूंगा। तो
अब आदेश यही है आपका कि क्लास को छोड़ा जाए। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे जो कि होगी 2.3। 2.2 का खात्मा कर चुके हैं 2.3। तो ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।